नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जमानत पर रिहा हुए मुलजिम ने पोक्सो केस की मुतासरा लड़की और उसके अफराद खानदान के बशमूल अपने ही खानदान के 6 अफराद का किया बेरहमाना कत्ल। 2 घंटों तक कत्ल गारतगिरी का नंगा नाच। रंगारेड्डी के शाहबाद में दिल दहला देने वाला वाकया। छह अफराद के कत्ल वाक़े पर गरमाई सियासत। BRS लीडर्स को मुतासरा खानदान से मिलने से रोक दिया गया। पोक्सो मुलजिम को मिली जमानत पर KTR ने उठाए सवाल। तेलंगाना पोक्सो का गढ़ बन चुका है। मुलजिम के बारे में इत्तला देने वालों को 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेनें शुरू की जाएंगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जदीद तर्ज पर तरक्की। रियासत के 40 रेलवे स्टेशन के लिए मरकजी हुकूमत के फंड्स, मरकजी वजीर रेलवे का खिताब। एमिरेट्स एयरलाइन की हैदराबाद के लिए मजीद परवाजें चलाई जाएं। रियासत में 2 नए हवाई अड्डे कायम किए जा रहे हैं। एमिरेट्स जहाजों की मरम्मत के लिए सहूलत शुरू करे। एयरलाइंस के नायब सदर की वजीर आला से मुलाकात। और वियतनाम के सयाहती जजीरे पर स्पीड बोट गरकाब। तेलुगु रियासतों के मुमकिना सयाह महलूकीन में शामिल। वजारत खारजा और सिफारत खाने से राब्ता करें, वजीर आला की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना रंगारेड्डी के शाहबाद मंडल में जमानत पर रिहा हुआ एक मुलजिम 2 घंटे तक 6 अफराद बशमूल खुद अपने बच्चों का कत्ल करके घूमता रहा। तफसीलात के मुताबिक 35 साला राजकुमार को जारिया साल 16 मई को कम उम्र लड़की की मुबैना जिनसी ज़्यादती के सिलसिले में पोक्सो केस के तहत गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया था और उसे वहां से अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया था। 2 महीनों के बाद जब ये वहशी दरिंदा जमानत पर रिहा हुआ, फिर वो मुतासर लड़की के अफराद खानदान को मुसलसल धमकियां देने लगा। बिलाखिर जुमा 10 जुलाई की रात वो पहले पोक्सो की मुतासरा लड़की के घर पहुंचा। वहां से वो लड़की को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ 3 किलोमीटर ले गया। वहां उसकी मुबैना इस्मत रेजी की और उसका कत्ल कर दिया।
इस लड़की का कत्ल करने के बाद वो दोबारा उसके घर पहुंचा। वहां उसने लड़की की मां और उसकी नानी का कत्ल कर दिया। कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इन 3 कत्ल के बाद वो अपने घर गया, दरवाजा खटखटाया। जब बीवी ने उसे अंदर दाखिल होने से रोकना चाहा तो उसने कहा वो सिर्फ बच्चों से मुलाकात करके चला जाएगा। और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, पहले उसने अपनी बीवी पर हमला किया और जब बीवी बचाव के लिए भागने लगी, उसका पीछा किया और उसका कत्ल कर दिया। इस दरिंदे ने सोते हुए अपने 2 मासूम बच्चों का भी हालत नींद में कत्ल कर दिया। इन 6 कत्ल करने के बाद मुलजिम राजकुमार ने अपने बाप को फोन किया और इन कत्ल की इत्तला दी। उसने अपने बाप को बताया कि वो खुदकुशी करने जा रहा है। मुलजिम राजकुमार की माँ बाप ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारी तफसीलात बता दी। इसके साथ ही पुलिस हरकत में आई और जब पुलिस 2 मुकामात पर पहुंची तो वहां पर 5 लाशें दस्तयाब हुई, लेकिन लड़की की लाश दूसरे मुकाम से बरामद हुई। इस वाक़े से न सिर्फ शाहबाद बल्कि पूरी रियासत तेलंगाना में सनसनी देखी गई है। कमिश्नर पुलिस फ्यूचर सिटी तरुण जोशी ने भी मुकाम वाक़े का माना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात बताई, लेकिन मुकामी लोगों ने पुलिस के रवैये पर एहतजाज किया। मुकामी लोगों का कहना था कि मुलजिम राजकुमार जमानत पर रिहा होने के बाद पोक्सो की मुतासरा लड़की और उसके अफराद ख़ानदान को मुसलसल धमकियां दे रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। अगर पुलिस जमानत पर रिहा हुए मुलजिम पर नज़र रखती और पोक्सो से मुतासरा लड़की और उसके अफराद ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती तो आज ये 6 कत्ल नहीं होते। मुलजिम को मिली जमानत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस दौरान फ्यूचर सिटी पुलिस ने 6 अफराद बशमूल मासूम बच्चों के कत्ल के मुलजिम राजकुमार से मुतालिक इत्तला फराहम करने वालों को 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। अगर राजकुमार के बारे में किसी को इत्तला मिलती है तो पुलिस को व्हाट्सएप नंबर 8712665324 पर इत्तला दे सकते हैं। यह नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8712665324। इस दौरान शाहबाद के एसआई को इस पूरे केस में लापरवाही बरतने पर कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने मुअत्तल कर दिया है। दूसरी तरफ शाहबाद में 6 अफराद के कत्ल मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने शाहबाद में 6 अफराद के कत्ल के लिए हुकूमत और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी जिम्मेदारी सही तौर पर नहीं निभाई, जिसकी वजह से मुलजिम को जमानत मिली और उसने 6 लोगों का कत्ल कर दिया। केटीआर का कहना था कि खतरनाक मुलजिमीन को अगर इस तरह से जमानत मिलेगी तो वह जेल से आने के बाद ऐसे ही जराइम अंजाम देंगे। शाहबाद मकतूलीन को पुलिस ने भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। क्या बोलूं मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज हमने देखा शाहबाद में तेलंगाना कैपिटल के काफी करीब 30 किलोमीटर के दायरे में एक हादसा हुआ, एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें अगर आप देखेंगे तो एक पॉक्सो जो अक्यूज्ड है उसको बेल दिया गया, जबकि उनकी फैमिली, जो विक्टिम की फैमिली थी, बार बार कह रही थी कि इनसे हमको खतरा है, फिर भी उनको बेल दे दिया। आज उसने 6 लोगों को हत्या करके मार दिया। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, एक जो कहावत है कोर्ट में बार बार कहते हैं कि जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज द नॉर्म, इसके बारे में पॉक्सो जैसे सीरियस केसेस में दोबारा सोचना चाहिए। क्योंकि अगर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अगर ऐसे खतरनाक लोग को छोड़ दिया जाता है तो आके वो अगर ऐसे कत्ल करेंगे और जो बच्ची 16 साल की जो बच्ची है उसके साथ साथ उनके घर वालों को भी अगर कत्ल हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी मैं तो कहता हूं पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जिन्होंने ढंग से इसके केस के बारे में नहीं कोर्ट को बताया, उन पे और स्टेट गवर्नमेंट पे होता है। और स्टेट गवर्नमेंट जिसको हिफाजत करना चाहिए ऐसे विक्टिम्स का, वो नहीं कर रही है। फेलियर ऑफ होम मिनिस्टर, फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी तरफ बीआरएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत में तेलंगाना पोक्सो केसेस का गढ़ बन चुका है। खवातीन व कमसीन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में है। शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से 6 अफराद के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पोक्सो केसेस के मुलजिमीन के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक मुलजिम राजकुमार को केस दर्ज होने के 55 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि एक दूसरे मामले में बंडी भगीरथ की गिरफ्तारी भी 9 दिन तक अमल में नहीं लाई गई।
प्रवीण कुमार ने दावा किया कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो इतना बड़ा सानहा पेश न आता। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि मुतासरा खानदान ने पहले ही जान का खतरा जाहिर किया था, लेकिन पुलिस ने मुनासिब तवज्जो नहीं दी। इस दौरान बीआरएस की खातून लीडर सत्यावती राठौड़, सवित्रेंद्र रेड्डी और पद्मा देवेंद्र रेड्डी को शाहबाद कत्ल वाक़े के महलूकीन के अफराद खानदान से मुलाकात पे जाने से रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चेवल्ला के पास बीआरएस की खातून लीडर्स के काफिले को रोक दिया गया और उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ शंकरपल्ली के पास बीआरएस के लीडर आरएस प्रवीण कुमार और पी नरेंद्र रेड्डी को भी तहवील में ले लिया गया। कार्तिक रेड्डी को घर पर नजरबंद कर दिया गया। बीआरएस के लीडर्स ने 6 अफराद के कत्ल वाक़े के लिए पुलिस के रोल पर सवाल उठाए हैं। हुकूमत के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। चेवल्ला के रुकन असेंबली काले यादैया को शाहबाद आने पर अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा। यादव यहां पर बताया जाता है कि यादैया पोक्सो मुलजिम के हाथों कत्ल हुए 6 महलूकीन के वर्षा से मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन न सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि पुलिस के खिलाफ भी वापस जाओ के नारे लगाए गए। मुकामी अवाम पुलिस पर इसलिए बरहम है कि उन्होंने मुतासरा खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए रेलवे बजट में नुमायां इजाफा किया है। वो हैदराबाद के HICC में विकसित भारत 2047 टेक्नोलॉजी का किरदार के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेनें शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि यूपीए हुकूमत ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के लिए सिर्फ 880 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मुख्तस किया था, जबकि मोदी हुकूमत सिर्फ तेलंगाना के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जदीद तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। मुल्क भर में 1300 रेलवे स्टेशन की जदीदकारी का मंसूबा है। इनमें से 260 स्टेशन की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो चुकी है। अश्वनी वैष्णव ने मजीद बताया कि तेलंगाना के 40 रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के लिए भी मरकजी हुकूमत ने फंड्स फराहम किए हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बीजेपी के MP ई राजेंद्र के बयान को बेबुनियाद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, हरीश राव के कहने पर ई राजेंद्र ने कालेश्वरम से मुताल्लिक रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वजीर आला ने कहा कि ई राजेंद्र को हक़ाइक़ की तफसीलात के साथ बात करनी चाहिए। किसी के कहने पर इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। वजीर आला ने कन्नेपल्ली पंप हाउस को लेकर रिटायर्ड इंजीनियर श्याम प्रसाद रेड्डी को लिखे गए मकतूब को भी तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आला ने कहा कि KCR की लापरवाही की वजह से मेडिगड्डा बैरेज को नुकसान पहुंचा। 2022 14 जुलाई को जब सैलाब आया, कन्नेपल्ली पंप हाउस को नुकसान पहुंचा। आज भी उसी वजह से इस पंप हाउस को दुरुस्त नहीं किया जा सका। वजीर आला रेवंत रेड्डी से एमिरेट्स एयरलाइंस के इंडिया के नायब सदर मोहम्मद सार्थन ने मुलाकात की। यह मुलाकात एमिरेट्स एयरलाइंस की हिंदुस्तान में 25 साल खिदमात की तकमील के मौके पर हुई। मुलाकात के दौरान एयरलाइंस कंपनी के नायब सदर ने हैदराबाद से A380 परवाजें शुरू करने में दिलचस्पी जाहिर की। वजीर आला ने एमिरेट्स से हैदराबाद के लिए मजीद परवाजें चलाने की दरख्वास्त की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 2 नए हवाई अड्डे कायम किए जा रहे हैं, इसलिए एमिरेट्स वहां भी हवाई जहाज़ों की मरम्मत व देखभाल की सहूलत शुरू करे। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत फ़िज़ाई खिदमात के लिए मुमकिना सहूलत फराहम करेगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गच्चीबोली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों की तरबियत के लिए सरपरस्ती करने की भी दरख्वास्त की। इस पर कंपनी के नायब सदर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। तेलंगाना ने सेमीकंडक्टर सनत के मैदान में एक अहम संग मील उबूर करते हुए मुल्क का पहला CMP पेट टेक्नोलॉजीज हब कायम कर दिया है। हैदराबाद के KT वर्क्स में जापान की कंपनी टोहोको की सीसा को कंपनी लिमिटेड के इश्तराक से इस मरकज का इफ्तिताह हफ्ते के दिन रियासती वजीर IT व सनत श्रीधर बाबू ने अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा, हुकूमत मनसूबाबंद हिकमत अमली के तहत तेलंगाना को मुल्क का नुमाया सेमी कंडक्टर हब बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नया CMP पेट टेक्नोलॉजी हब इस मकसद के हुसूल में अहम किरदार अदा करेगा।
उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर चिप्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले CMB पैड्स अब तक मुकम्मल तौर पर बैरून मुल्क से दरामद किए जाते थे, लेकिन इस मरकज़ के क़याम के बाद ये जदीद टेक्नोलॉजी पहली मरतबा हिंदुस्तान में मुतारिफ कराई गई है और हैदराबाद इसका मरकज़ बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत जापान के बशमूल मुख्तलिफ ममालिक के साथ इश्तराक करते हुए सेमीकंडक्टर शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर रही है, जबकि तहकीक से लेकर चिप मैन्युफैक्चरिंग तक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम एकोसिस्टम की तश्कील के लिए भी जामे रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब में टोहो कोकी सीसाको शू कंपनी के ताकोया निशिमुरा, जेट्रो बेंगलुरु के डायरेक्टर सवास्तिक कुलकर्णी, इंडोपॉक्स के बानी व CEO डाइस्की तांजी, जापान इंडिया बिजनेस ब्यूरो के चेयरमैन शेगिमा, IT महकमे के जॉइंट सेक्रेटरी अनुदीप दृष्टि और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने जिले सूर्यापेट के हुजूर नगर और कोदाड़ असेंबली हलकों का दौरा किया। इस मौके पर वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा हुजूर नगर में नए RTC बस स्टैंड का संग बुनियाद रखा। तकरीब में RTC के MD नागी रेड्डी, जिले कलेक्टर, अवामी नुमाइंदों और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार संभालने के सिर्फ 48 घंटों के अंदर खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र की सहूलत शुरू की है, जिसके तहत अब तक तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए मालियत का मुफ्त सफ़र फराहम किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 2,800 नई बसें खरीदी हैं, जबकि 3,500 अफराद को RTC में रोजगार फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत RTC को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। 90 से ज़्यादा डिपो मुनाफे में चल रहे हैं। मुलाजमीन के मसाइल हल किए गए, PRC नाफिज की गई, ज़ेर-ए-इल्तिवा वाजिबात अदा किए गए और मुलाजमीन की यूनियन के इंतखाबात का अमल भी शुरू कर दिया गया है। रियासती वजीर ने बताया कि रोज़ाना तकरीबन 65 लाख मुसाफिरीन RTC की बसों में सफ़र करते हैं, जिसमें 30 लाख खवातीन मुफ्त सफरी स्कीम से फ़ायदा उठा रही हैं। हुकूमत का निशाना हर गांव तक RTC बस सर्विस को पहुंचाना और जदीद बस स्टैंड्स की तामीर के जरिए आवाम को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करना है। उन्होंने साबिक़ BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, उसके दौर में RTC को कमज़ोर किया गया, जबकि मौजूदा हुकूमत मुलाजमीन की फलाह, इदारे के तहफ़्फ़ुज़ और मुसाफिरीन की सहूलत को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वियतनाम के जजीरे पर स्पीड बोट के गरकाब होने के वाक़े में 15 अफराद हलाक हुए हैं। इन सयाहों में मुमकिना तौर पर बास का ताल्लुक तेलुगु रियासतों से भी बताया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सयाहों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वज़ारत ख़ारजा और वियतनाम में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के साथ रब्ता करते हुए महलूकीन की तफसीलात हासिल की जाएँ। तेलुगु रियासतों बिलखुसूस तेलंगाना से अगर कोई इनमें ताल्लुक़ रखते हैं तो उनकी फौरी मदद को, यानी कि उनके अफराद ख़ानदान की मदद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके इलाज के लिए भी मुमकिना ताउन फराहम करने की हिदायत दी है। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के अफराद ख़ानदान की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर्स को नोट कर लें: 9885371189, 7997995 9989654807। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। इन नंबरात को एक बार फिर सुन लीजिए: 9885371189, 7997959 9989654807। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS की 10 साला दौर इख्तिदार में ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा, कॉन्ट्रैक्टर से भारी कमीशन लिए गए, लेकिन प्रोजेक्ट के काम पर तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए प्रोजेक्ट को गैर मामूली नुकसान हुआ। 2023 में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद इसके मरम्मती काम शुरू किए गए। भारी मसारिफ के बावजूद भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट काम का नहीं रहा है। Can KTR say like that? The whole damage whichever happened to Kaleshwaram project has happened in the regime of TRS rule of 10 years. All quality less work had been entrusted to
and money for the pockets of contractors. It was qualityless work, properly not designed. That is the reason total barrage had cracks. In their misrule of 10 years, it all happened. Now the Congress party, which had come to power in 2023, started repairing. Huge costs have been incurred in these projects. Public money have been put into these projects. And these projects now are of no use. So Congress party, in fact, repairing the projects and trying to adjust the public money into proper utilization. तेलंगाना रक्षा सेना की सरबराह के कविता ने पुलिस की रुकावटों के बावजूद सत्तुपल्ली के JVR OCP माइन का दौरा किया। सिंगारेनी मजदूरों के मसाइल पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर HMS और TRS के रहनुमा भी उनके हमरा थे। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कांग्रेस हुकूमत, सिंगारेनी इंतजामिया और बास मजदूर यूनियनों को तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने कहा, कांग्रेस हुकूमत के अब चंद दिन बाकी रह गए हैं और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि AITUC और INTUC जैसी यूनियन मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहीं। उनका कहना था कि सिंगारेनी में मजदूरों और उनके ख़ानदानों को मेयारी तिब्बी, तालीमी और बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, जबकि सत्तुपल्ली में सिर्फ 2 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का होना बात से अफसोस है। कविता ने कहा, अगर 20 तारीख तक मेडिकल बोर्ड कायम न किया गया तो वह गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करेंगी। उनका मुतालबा था कि सिंगारेनी के ज़िम्मे हुकूमत के वाजिबुल अदा 54,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएँ, मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, ज़ेर इल्तिवा मुलाजमतों और दीगर मसाइल को फौरी हल किया जाए। कविता ने खानगी कंपनियों के बढ़ते किरदार पर भी एतराज़ करते हुए कहा कि ओपन कास्ट माइन सिर्फ सिंगारेनी के तहत चलाई जानी चाहिए। उन्होंने मजदूरों से अपील की कि आइंदा यूनियन के इंतखाबात में HMS की हिमायत करें ताकि उनके हकूक़ का मौसर तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कमिश्नर हाइड्रा AV रंगनाथ ने शहरियों से अपील की है कि वह कचरा या दूसरी अशिया को नालों या तालाबों में फेंकने से गुरेज करें। अपने बयान में कमिश्नर हाइड्रा ने कहा, नालों में कचरे के फेंके जाने से कई मुकामात पर पानी का बहाव मुतासिर हो रहा है और यही वजह बाज़ औक़ात सैलाब का बायस बनती है। कमिश्नर हाइड्रा ने कहा कि शहर को सैलाब से पाक करने के लिए अवाम का ताउन दरकार है। हालिया 1 हफ्ते और 20 दिन के दौरान शहर के मुख्तलिफ नालों से कचरे की बड़े पैमाने पर निकासी की गई। बताया जाता है कि 20 दिनों के अंदर 1570 ट्रक्स कचरे और मलबे को नालों से निकाला गया। हाइड्रा की जानिब से की गई सफाई के बाद उन नालों में पानी का बहाव तेज देखा जा रहा है। ఏదైతే గనక మనం ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలని డిస్పోజ్ చేసే విధానం సరిగ్గా లేనప్పుడు అవన్నిటిని నాలాల్లో తీసుకొచ్చి మనం డంప్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్ తో పాటు ఇట్లో ఏదైతే చెత్త ఉన్నదో మనం నాలాల్లోను చెరువుల్లో వేస్తే గనక అది వరదలకి అదే కారణం. అంటే మనకి నాలాలు ఏదైతే నీళ్లు సజావుగా వెళ్లాల్సిన నీళ్లు వెళ్లకుండా దీంతో మళ్ళీ అవన్నీ అదే మనకి రోడ్ల మీదకి నుంచి మన ఇళ్లలోకి వస్తున్నాయి అన్నమాట. మనం ప్రకృతితోటి గనక మనం విధ్వంసం చేస్తే అదే ప్రకృతి మనతోటి కూడా ఆడుకుంటుంది అన్నమాట. మన చెత్త డిస్పోజల్ చాలా చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా మనం తీసుకోవాలి. సో ఇది అంటే అనేక కారణాల్లో ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైన కారణంగా ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలని చెప్పేసి హైడ్రా తరపు నుంచి మా విజ్ఞప్తి. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। हफ्ते को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कुरमागोड़ा और संतोष नगर डिवीजन में जारी सड़कों के कामों का मायना किया। दोनों डिवीजन्स में तकरीबन 70 लाख रुपए के मसारिफ से सड़कों के काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की। रुकन असम्बली ने सड़कों के कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। कुरमागुड़े के साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा पार्टी के सुदूर मुतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। याकुतपुरे से फलकनुमा जा रही MMTC ट्रेन की जद में आकर एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही फलकनुमा रेलवे की मेडिकल टीम मुकाम वाक़या पहुंची और ट्रेन के जरिए जख्मी शख्स को सिकंदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि जख्मी शख्स की दोनों टांगें यहां पर जिस्म से अलहदा हुई हैं। मुतासरा शख्स की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। मथुरानगर पुलिस स्टेशन के अहाते में सांप के बच्चे पाए जाने से सनसनी देखी गई। बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन का अमला अचानक सांप के बच्चों को देखकर हैरतज़दा रह गया। फौरी तौर पर फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी के अरकान को इत्तला दी गई। सोसाइटी अरकान ने पुलिस स्टेशन के अहाते से सांपों को अपनी तहवील में लिया।
बताया गया है कि कोबरा के 3 बच्चों को पकड़ा गया है। कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन में इस वाक़े से अफरा तफरी देखी गई। मकतूल ख्वाजा मोइजुद्दीन एडवोकेट के फर्जंद सना उल्लाह फरहान ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से अपील की है कि वो मोइजुद्दीन कत्ल केस की तहकीकात के लिए एक खुसूसी ऑफिसर का तकर्रुर करें। मीडिया से बात करते हुए फरहान ने बताया कि कातिलीन काफ़ी मालदार हैं, रुपये के बलबूते पर कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके वालिद के कत्ल को तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन 2 अहम मुलज़िमीन आज भी मफरूर हैं और अब बेरहम कातिल कानून की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर जमानत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो माली तौर पर इतने ताकतवर हैं कि किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। फरहान ने कहा कि वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मकतूल मोइजुद्दीन और कातिलों के दरमियान की गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की, जिसमें ख्वाजा मोइजुद्दीन को धमकियां और आज कातिल की जमानत की पैरवी कुछ लोग कर रहे हैं। वकील के अफराद ख़ानदान को गालियां दी जा रही हैं। ये साल 2023 की बताई जाती है। बट्टेबाजी बंद कर दिए। अब मैं साथ मैं बात सुने, हम मिलेंगे तो तेरे से साफ, नहीं मिलेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। और रहा है कि तेरे को घर में मारे, तेरे को कहीं भी मार सकते हम लोग। और आज बोल रहा हूं मैं तेरे को खत्म खा के बोल रहा हूं, अल्लाह 1 घंटा पहले मैं रुक गया, वरना बुरा था, मैं बोला नहीं करना अल्लाह की कर देना। ये बात को कर देना था वक्त में घर अल्लाह का था, मुकद्दर में तो क्या था, घर अल्लाह का था। और ये मेरे को मालूम है, ताले तेरे को कुछ भी हुआ तो तेरे का पैरी भी करने वाला नहीं है बच्चों, आप है ना। और ये मुमताज वाले सब बर्खास्त हो जाने का हिस्सा। और ये जो है ना मेरी जिंदगी के अंदर ये इसको तोड़ देता हूँ मैं, किसको लकड़ी का मुझे तो बात करो कब है कि जाके देख अभी पीएस ऑलरेडी तो कब्जा हुआ है ना, तो एक कब्जा नहीं भाई, 1 इंच का नहीं, 1 इंच का नहीं, कंपाउंड वाल तो है पूरा उड़ा दिया, 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच। मैं बोल रहा, आप भी बोला आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, ये गारंटी के दो। जिस दिन झगड़ा चला मेरे पास 25 लोग आए, अब लिख के जो हम कर लेते, वो मैं नहीं करता भाई बोला। अरे कोई भी नहीं करता बे, वो अमानुल्लाह के फुटे 5 मिनट नहीं लगते। अरे मैं तो उस वक्त जो है ना केयर नहीं करा, जिस वक्त ये सब बंदिश खिलाफ थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार,
जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जमानत पर रिहा हुए मुलजिम ने पोक्सो केस की मुतासरा लड़की और उसके अफराद खानदान के बशमूल अपने ही खानदान के 6 अफराद का किया बेरहमाना कत्ल। 2 घंटों तक कत्ल और गारतगिरी का नंगा नाच। रंगारेड्डी के शाहबाद में दिल दहला देने वाला वाकया। छह अफराद के कत्ल वाक़े पर गरमाई सियासत। BRS लीडर्स को मुतासरा खानदान से मिलने से रोक दिया गया। पोक्सो मुलजिम को मिली जमानत पर KTR ने उठाए सवाल। तेलंगाना पोक्सो का गढ़ बन चुका है। मुलजिम के बारे में इत्तला देने वालों को 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेनें शुरू की जाएंगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जदीद तर्ज पर तरक्की। रियासत के 40 रेलवे स्टेशन के लिए मरकजी हुकूमत के फंड्स। मरकजी वजीर रेलवे का खिताब। एमिरेट्स एयरलाइन की हैदराबाद के लिए मजीद परवाजें चलाई जाएं। रियासत में 2 नए हवाई अड्डे कायम किए जा रहे हैं। एमिरेट्स जहाजों की मरम्मत के लिए सहूलत शुरू करे। एयरलाइंस के नायब सदर की वजीर आला से मुलाकात। और वियतनाम के सयाहती जजीरे पर स्पीड बोट गरकाब। तेलुगु रियासतों के मुमकिना सयाह महलूकीन में शामिल। वजारत खारजा और सिफारत खाने से राब्ता करें। वजीर आला की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।